सुनिए। हाँ। रुखसाना के ससुराल वाले इसरार कर रहे हैं कि शादी जल्द ही हो जानी चाहिए। दुआ करो इस सफर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, पर इंशाअल्लाह हम अपनी नूरे नजर की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मैं तो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। अब्बा, ये कुछ खजूरें हैं, अपने साथ रखिए, सफर में काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। या मेरे मालिक अल्लाह परवरदिगार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्या तो इस चश्मे के पानी में सुर्ख खून को नहीं देख सकता? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये माजरा क्या है? मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। ये उसी का खून है। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ए जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। अरे आदमजाद, तेरी बिनाई महदूद है। तू हमें हमारी शक्ल में नहीं पहचानता। फिर इस पर मेरा क्या कसूर है? लेकिन तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी। अपनी जान बचाने के बहाने न ढूंढ। अगर ये मेरा गुनाह है तो मुझसे नादानिस्ता हुआ है। गुनाह दानिस्ता हो या नादानिस्ता, गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे के खून का कसास चाहिए। खून का खून, यही इंसाफ है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सोचता क्या है? अगर मेरी जान के एवज में
मेरे बेटे की जान का कसास अदा हो जाता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। बयान कर। मैं मरने से नहीं डरता। मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों की अमानतों और कर्जों के बोझ को उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। वो देख, उनमें लोगों की अमानतें और कर्ज का सामान है। उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने की मोहलत दे और मेरी जवान बेटी की शादी का फर्ज मुझे अदा करने दे, ताकि मैं तेरे खस्सास के काबिल बन सकूं। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। अरे मारता क्यों नहीं है? या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। क़यामत का जिक्र करने वाले, अरे आदमजाद, तेरी बात ने, तेरा ईमान, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहाँ वापस आएगा? हाँ, आऊंगा। तो फिर खा अपने अल्लाह की कसम। अपने पाक परवरदिगार अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अपनी कसम निभाने के लिए और अपनी जान देने यहाँ जरूर वापस आऊंगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहाँ अपनी मौत के लिए आ जाना। मेरा बेटा आ गया, साबिर आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान, रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान, कैसी हो बेटी? कैसे हो फैजान? कैसे हो मेरे बेटे? कैसे हो रिजवान? कैसी हो बेटी? अच्छी हो। साबिर, 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 मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? साबिर, अम्मी जान। साबिर, बैठ अम्मा, साबिर। बैठ बैठ। खुश रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे साबिर, मैं अक्सर ख्वाब में तुझे देखा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे बेटे की हिफाजत करना। सफर में मेरा बेटा तेरे पास मेरी अमानत है, उसे साथ खैरियत के मुझे लौटा देना, मुझे लौटा देना। बस अम्मा बस, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं फिर आपके कदमों में आ गया हूँ। अरे रुखसाना, अपने अब्बा के लिए हमाम में गर्म पानी रख दे। जी दादी जान। और साजिदा, तू जल्दी से खाना तैयार कर, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी होगी। जी अम्मी जान, अभी खाना तैयार करती हूँ। अरे
बेटी रुखसाना जी। मेरे वजू के लिए पानी दे देना, मेरा बेटा आया है। मैं शुक्राने की नमाज तो पढ़ लूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी, फैजान, साजिदा, रिजवान। चालीसवें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। बस सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए। 23 दिन? कैसे 23 दिन बाकी रह गए? कुछ नहीं, ऐसे ही। बस अब रहने दो बेगम, तुम थक जाओगी। थके हुए तो आप हैं। रास्ते की तकलीफें उठाते हुए इतने लंबे सफर से आए हो मेरे सरताज, कहाँ आराम मिला होगा। बस अब तुम आराम करो बेगम। मेरा आराम तो यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मेरे जाने के बाद तुम कैसी रही? क्या हाल रहा तुम्हारा? बस आप आ गए हैं तो अब अच्छी हूं। हमारी तो सारी खुशियां आप ही के दम कदम से हैं। आपके बिना तो ये घर वीराना था। और मेरे बच्चे कैसे रहे? बच्चे रोज आपका इंतजार करके सो जाते थे और हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उठते थे कि आज तो अब्बा जान जरूर आएंगे। हर आने वाला काफिला उन्हें आप ही का नजर आता था। फिर मायूस हो जाते और मुझसे लिपट कर रोने लगते। बस अब आप हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। अब हम आपसे बिछड़कर खुश नहीं रह सकते। आंसू न बहाए मेरी रफीक जिंदगी। साजिदा, शम्मा बुझा दो और सो जाओ। आज मेरी जिंदगी की एक रात और कम हो गई। अम्मा जान। हाँ बेटे। आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूं। यह है ऊनी चादर। इधर अम्मा। हाँ, यह तस्बीह। और ये रहा मुसल्ला। इस मुसल्ले पर नमाज पढ़ूंगी और इस तस्बीह पर वजीफा पढ़ूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी मेरे बेटे की उम्र बढ़ाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए। साजिदा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए आपने इतने जेवर खरीदे? मेरा जेवर तो आप हैं।
मेरे माथे का टीका, मेरे सर का झूमर, आप ही तो हैं मेरे सरताज। आप अपने लिए क्या लाए हैं? अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन तो सब तुम्ही लोगों के लिए, और हमारा सब कुछ अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आपने जो कहा था हमने वो गिन लिए। और अब्बा जान जो कमा कर लाए हैं वो अब सुनिए। 5000 अशरफियां, 1 लाख रियाल, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिनार और बेशुमार कपड़े, हीरे और तोहफे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है। बहुत मेहनत की है आपने। ये सब तुम्हारी और बच्चों की तकदीर का है बेगम। तुम लोगों की तकदीर से हम भी 2 रोटी खा लेते हैं। लेकिन क्या बात है, आप बात करते करते कहीं खो जाते हैं और ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कोई आपसे कुछ छीन रहा हो। आखिर इस उदासी की वजह क्या है? मैं बताऊं अब्बा जान क्यों उदास हैं? मेरी शादी होने वाली है ना, इसीलिए जुदाई का गम है। मेरी बच्ची, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, 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 अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। सौदागर साबिर हुसैन। हाँ मेरे मुर्शिद, आपका मुरीद, आपका गुलाम साबिर। ऐ मेरे नेक दिल मुरीद, तेरे आंसू बता रहे हैं कि तू जिंदगी से बहुत मायूस हो गया है। हाँ मेरे मुर्शिद, और मौत के बहुत करीब आ गया हूं। मौत तो हर वक्त इंसान के करीब रहती है बेटा। मौत और खुदा को हमेशा याद रखना चाहिए। जब इंसान ये भूल जाता है तो गुनाह करता है। मौत ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई खुदा को माने या ना माने, मौत तो उसे आएगी ही। और याद रख बेटा, वो इंसान जिन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है, मौत तो एक रोज उन्हें भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुर्शिद, मुझे किसी पल चैन नहीं है। हर पल मुझे मौत डराती है, मौत डराती है। अल्लाह, मौत का डर जिसकी वजह से तू रो रहा है, ये तो तू जीते जी मरा हुआ है। ये डर अपने दिल से निकाल दे। और एक बात याद रख, जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। ऐ मौत से डरने वाले इंसान, जिंदगी से डर। मौत तो एक बार आएगी ही, मगर जिंदगी तुझे बार बार सताएगी, तड़पाएगी, रुलाएगी। बस फकीर की बात को गिराह में बांध ले। मौत तो कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। पैदा होते ही, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। मगर ऐ गाफिल इंसान, याद रख, जब इंसान की उम्र 50 बरस की हो जाए
तब उसे चल लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। लेकिन मुर्शद, तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? इसका जवाब यह कब्रिस्तान देगा। ये शहर खामोशा के रहने वालों की आखिरी जाए पनाह देगी। इनकी कब्रें पुकार पुकार कर कह रही हैं, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देख, ये वो जगह है जहां मरने के बाद बाप भाई दोस्त रिश्तेदार सबको एक साथ छोड़कर चले जाते हैं। बस सिर्फ साथ जाता है तो अमाल। इंसान मर जाता है मगर अच्छे बुरे अमाल नहीं मरते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। लेकिन खुदा के पास जाने के लिए अपनी आखिरत के सफर का क्या सामान लूं? तू अपने साथ ले नेकी, भलाई, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, वफा और ईमान। जिस तरह माँ बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद में औलाद को हिस्सा मिलता है, बस उसी तरह अगर माँ बाप ने गुनाह किए हैं तो गुनाह भी औलाद के हिस्से में मिलते हैं। तो बस आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया तो उससे जाकर माफी मांग। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किए हैं तो उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका और बीवी बच्चों की खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। अगर बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दे। उसमें पहला हक तेरे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक उन पड़ोसियों और मोहल्ले वालों का है जो तुझसे तेरी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और चौथा हक शहर के उन यतीम बच्चों, बेसहारा बूढ़े लोगों और बेवा औरतों का है। ये सब फर्ज अदा करके, अपनी आकबत संवार के, सब बोझ इसी दुनिया में उतार कर, हंसते हुए मौत के साथ खुदा के सामने सुरखरू होकर जा। बस जा। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुखसाना बिन सौदागर साबिर हुसैन, आपका निकाह लतीफ अहमद सिद्दीक बिन शरीफ अहमद सिद्दीक से बावेज 500 अशरफियां, कीमतें मौजूदा 2 गवाहों के मुकाबिल मेहर मुअज्जल किया गया। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है।
कबूल है। कबूल है। कबूल है। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो बेटी। आँख विदा पर नम होती है, पर ये जुदाई कम होती है कि मिलने की उम्मीद रहा, चाह के भी फिर दीद न हो। ऐ मेरी नूरे नज़र अलविदा, हाफिज खुदा। ओ अलविदा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। साजिदा, बेगम साजिदा। क्या बात है? तबीयत कैसी है? इतना पसीना। पसीना मौत का आया। जरा तुम आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसी मनहूस बातें जबान से मत निकालिए। शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेहनत की दौलत दी है, ईमानदारी की इज्जत दी है, नेकनामी की शोहरत दी है। सब अधूरे काम पूरे हो गए हैं और आप ऐसी नाशुक्री की बातें कर रहे हैं। ये क्या है? मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन।
अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। आज रवाना होऊंगा तो 8वें दिन अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा और 40वें दिन मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कलेजा मुंह को आता है। सच कह रहा हूं मेरी जिंदगी, मेरी रफीक हयात। आज ये राज तुम्हें बता रहा हूं। अनजाने में मुझसे एक गुनाह हो गया था और एक जालिम जिन ने मुझे मौत की सजा दे दी। मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा। या मेरे अल्लाह, लेकिन अनजाने में बगैर किसी इरादे के किया हुआ गुनाह नहीं होता मेरे सरताज, इसलिए आप वहां हर किस्सा चाहिए। लेकिन मैंने अपने रब अल्लाह की कसम खाई है और अगर मैं नहीं गया तो अल्लाह की कसम झूठी हो जाएगी। कसम भी झूठी ना हो और आपकी जान भी बच जाए, इसीलिए आप मुझे साथ ले चलिए। उस जालिम को जान ही चाहिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह उसके खून की प्यास भी बुझ जाएगी और आप भी सलामत रहेंगे मेरे सरताज। नहीं बेगम, नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिस घर में मां मर जाती है तो बच्चे मोहब्बत को तरस जाते हैं, अपने ही घर में बेघर हो जाते हैं। और अगर बाप मर जाता है तो मां अपनी ममता के आंचल में बाप का प्यार भी देने की कोशिश करती है। इसलिए मेरी बेगम, मुझे ही कुर्बान होना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये कुर्बानी हमें खुशी नहीं, गम देगी। गम। गमों के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं बेगम। ये लो, दीने महर अदा कर रहा हूं। साजिदा, अगर खुदा न खास्ता ये जायदाद, ये दौलत सब खत्म हो जाए या आसमानी आफत से बर्बाद हो जाए तो तुम वादा करो मुझसे और मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मेरी मौत के बाद। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कहिए। अल्लाह के वास्ते ना रो साजिदा, ना रो। मेरी मौत यकीनी है और इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी मौत के बाद मेरी अंधी माँ और बच्चों की परवरिश करते हुए अगर बुरे हालात आ जाएं और इज्जत से जीना मुश्किल हो जाए और तुम्हारी हिम्मत टूट जाए और सिर्फ एक ही रास्ता बच जाए तो तुम दूसरी शादी कर लेना। अफसोस, ये सुनने के लिए मैं जिंदा हूं और सुन रही हूं। काश मुझे आपके कदमों में अभी मौत आ जाती मेरे सरताज। जिंदगी में औरत का एक ही शौहर होता है और वही उसका मजाजी खुदा होता है। अल्लाह ने औरत को माँ के अजीम रुतबे से नवाजा है। इसी माँ ने सूफियों, वलियों और पैगंबरों को भी पैदा किया है। अल्लाह ने उसे सब्र की दौलत और आसमानों जैसी ताकत अता की है। वो दुख, दर्द और तकलीफों के हर इम्तिहान से गुजरकर
अपने शौहर और बच्चों के लिए मौत से भी टकरा जाती है, मगर मगर अक्सर वो अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में शीशे की तरह टूटकर रेसा रेसा भी हो जाती है। बस अल्लाह की रजा में राजी रहना ही बंदे का फर्ज है साजिदा। अल्लाह की रजा में ही राजी रहूंगी, हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करूंगी। खुदा ना खास्ता अगर बुरे हालात आ जाए तो आप यकीन कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं मजदूरी करूंगी, पोछा उठाऊंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, लोगों के कपड़े धोऊंगी, आपकी अम्मा और बच्चों की परवरिश करूंगी, आपके ख्याल के मुताबिक आपके बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और आपकी नियत की तरह ईमानदार और दीनदार इंसान बनाऊंगी, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे आपसे शर्मिंदा ना होना पड़े। अम्मा जान, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दे दीजिए। नहीं साबिर, नहीं। अब मुझे रुखसत कर दीजिए अम्मा जान, मुझे इजाजत दे दीजिए। तुझे किस जबान से जाने की इजाजत दे दूं? किस दिल से तुझे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूं? मेरे बेटे, क्या एक माँ अपने बच्चे की इसलिए परवरिश करती है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दे? नहीं साबिर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, मैं अंधी थी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी तू था। अब तू ही नहीं होगा तो मेरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जीते जी मुझसे मेरी ये रोशनी तो ना छीन, रोशनी तो ना छीन। अम्मा जान, मेरे लहू का चिराग जलेगा तो जन्नत तक रोशनी होगी। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो ये सफर मुश्किल हो जाएगा। अपने बेटे की मुश्किल आसान कर अम्मा, अपने बेटे की मुश्किल आसान कर दे अम्मा। अच्छा मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, अगर मेरे आंसुओं से तेरी मुश्किल आसान होती है तो मैं कयामत तक रोती रहूंगी। जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े सब्र से तेरे आखिरी सफर पर जाने की आह सुनूंगी। जा, मैं तुझे अपना दूध बख्शती हूँ, और याद रखना, इस जालिम सफर में तू अकेला नहीं है। तेरी दुआएं और एक माँ के अरमान भी तेरे साथ है। हालांकि तेरे जाने के बाद तेरी याद में खून के आंसू रोऊंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। ऐ मेरी मुकद्दस अम्मा, वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ का प्यार इतनी उम्र तक नसीब होता है।
बस अब मैं रुखसत होता हूं। अम्मा, मुझे अपने हाथों से कफन दे दो। मरने के बाद मां का हाथ लगा हुआ कफन पहनूंगा तो कब्र के अजाब से बच जाऊंगा। कब्र मेरे लिए मां की गोद बन जाएगी, मां की गोद बन जाएगी। सोचा तो ये था कि मेरे आखिरी सफर में 4 कंधों में से एक कंधा बेटा तेरा होगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं कि तू कलमा पढ़कर अपने हाथों से मेरी कब्र को मिट्टी देता। माँ से पहले उसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती एक माँ की और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अम्मा, ऐ मेरे हमसफर दोस्त, उधर देख। राह में संगे मील के नजदीक एक मुसाफिर मलूल बैठा है। या सफर की थकान है उसे, या खिलाफ उसूल बैठा है। शायद उसे मौत की वादी के बारे में कुछ पता नहीं है। आओ उसे बचाएं। चलो। ऐ मुसाफिर, कौन सी मंजिल के मुसाफिर हो तुम? आखिरी, इसी मंजिल का। ये जगह तो खतरनाक जिन, भूत, प्रेतों और खबीसों से भरी पड़ी है। यहाँ कभी पानी में से,
तो कभी पत्थरों से जिन निकल आते हैं। यहां बैठे रहोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे मेरे भाई। जान से तो हाथ धोकर ही यहां बैठा हूं। है अजनबी हमदर्द, मैं बेगुनाह हूं और मौत की सजा भुगतने आया हूं। मेरे चुहारे की गुठली से जिन्नातों के बादशाह के एक नए पैदा हुए बच्चे का खून हो गया था। मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ए जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। क़यामत का जिक्र करने वाले, ऐ आदमजाद, तेरी बात ने, तेरा ईमान, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहां वापस आएगा? ताज्जुब है, तुम इतने सच्चे इंसान हो के अपनी कसम निभाने के लिए मौत के मुंह में आ गए। ऐसे नेक इंसान को बचाना भी बड़ा ही नेकी का काम है। चालीसवें दिन के सौदागर, हाँ, हाजिर हूँ शाह जिन्नात। उठ, मैं तुझे कत्ल करूंगा। रहम 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 दिल शाह जिन्नात, रहम कर। इसकी जगह हमारी जान ले ले, मगर इसे बख्श दे। क्यों? क्योंकि ये तो सूरज और चांद की तरह सच्चा और अच्छा इंसान है, अल्लाह के नाम का मतवाला है, अल्लाह की कसम पे जान देने वाला है। आज इसने यहां आकर मौत को भी शर्मिंदा कर दिया है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो तेरे दीदार के लिए कभी नहीं आता। ऐ मुंसिफ आदिल रहम दिल ज़ाते जन्नात, ये सौदागर तो अल्लाह के नाम का प्यारा वो दीनदार मुसलमान है कि शैतान भी इसके कदमों में बैठे तो फरिश्ता बन जाए। ऐ शाह जिन्नात, जिस तरह आपके बच्चे की मौत के अजीब और गरीब किस्से पर बड़ी मुश्किल से यकीन आता है, अगर इससे भी अजीब और गरीब किस्सा मैं आपको सुनाऊं तो इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब किस्सा दुनिया में कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अगर वाकई मेरा किस्सा हैरत अंगेज और ज्यादा अजीब और गरीब होगा तो क्या आप इस सौदागर के गुनाह को माफ कर देंगे? हाँ, आधा गुनाह माफ कर दूंगा, वो भी मैं सुनने के बाद फैसला करूंगा। तो फिर सुन, ऐ मुकर्रम और मुआज़्ज़म फख्रे जिन्नात, इधर देख, यह गुनाह की तरह काले नजर आने वाले कुत्ते मेरे दो भाई हैं। ये दोनों मेरे वो खुदगर्ज दगाबाज भाई हैं जिन्होंने खून के बिरादराना मुकद्दस रिश्ते को अपने लालच और हसद की कुंद छुरी से काट डाला।